वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर काठमांडू के आगे ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो ये हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन फ्रूट सेलर एंड अदर हॉकर्स। जो ऑथर है उन्हें फ्रूट सेलर और जो अदर हॉकर्स यानी कि जो और सामान जो बेचते हैं उनमें क्या डिफरेंस लगा था। एक तो पहली बात ये थी कि उन्हें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी साउंड लगती थी, तो इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ला रहे थे, फ्लूट में। और इंटरेस्ट उनका आ रहा था तो इसलिए वो जो अदर हॉकर्स चिल्लाए जा रहे थे अपनी चीज़ें बेचने के लिए, तो वो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, केवल उन्हें फ्लूट की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। ये डिफरेंस उन्होंने बताया। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। द ऑथर likes flute sound and just listen to the flute sound produced by flute seller. His flutes sound can be clearly heard above the sound of traffic and other hawkers and other hawkers cries, यानी उनके चिल्लाने वगैरह की आवाज़ से भी ऊपर ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिकॉज it is different from all the sounds in the surrounding। मतलब कि जो फ्लूट सेलर आवाज़ निकाल रहा था अपनी फ्लूट से, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और पॉइंट को ऑथर को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए उस पर कहीं कंसंट्रेट कर रहे थे। और ये जो फ्लूट की आवाज़ थी ये ट्रैफिक और अदर हॉकर्स यानी कि जो अदर सेलर्स थे उनकी आवाज़ से ऊपर ही आ रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग थी, चिल्लाने से हट के थी। सो इसलिए ऑथर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही थी और ये उन्हें अच्छी भी लग रही थी। तो चलिए आंसर लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। कलयुग के एंड के बारे में पशुपतिनाथ टेम्पल में क्या बिलीव किया जाता है, क्या मतलब कि विश्वास है कि कलयुग के एंड इस टाइप से होगा कि कब होगा एंड। तो उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर एक पत्थर की निकली हुई है मूर्ति थोड़ा टेम्पल से बगल में ही, और जब ये जो पूरी मूर्ति है, जो श्राइन है, मूर्ति है, जो प्लेस है यहाँ का तो छोटा सा वर्शिप करने का, ये जब पूरा धरती में समा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और जो भगवान है वो यहाँ चले जाएंगे। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। एट
Pashupatinath temple, there was a shrine which protrudes from the stone platform on the river bank of river Bagmati, that there was a shrine protrudes from stone platform the river bank of river Bagmati, and when this shrine gets immersed, then the goddess will escape and the evil period of Kali Yuga will end. Will end at the अर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। हमें ये बताना है, इसमें हेडिंग है कि जो ऑथर ने इसकी पिक्चर ड्रॉ करी है, मतलब कि जो हमें बताई है, डिस्क्रिप्शन दी है, वो हमें इस आंसर में लिखनी है। तो फेब्राइल कंफ्यूजन यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुपतिनाथ टेम्पल में जब वो गए थे तो उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही थी। क्यों हो रही थी? काफ़ी सारे रीजंस थे, उनमें से 3 थे कि एक तो ये था जो सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स का ग्रुप था वो एंट्री पाना चाहता था पशुपतिनाथ टेम्पल में, लेकिन वहाँ पर केवल हिंदूज़ के लिए एंट्री है तो उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी। दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि जो मंकीज़ की फाइटिंग हुई थी वो उन्होंने बताई है। और जब रॉयल नेपलेलीज प्रिंसेस आई थी तो उन्होंने उनके लिए सब लोगों ने रास्ता बना दिया था कि भाई अब महारानी आ रही है तो चलो रास्ता बना दो। तो इस वजह से सारे लोग एकदम से बीच में सेपरेट हो गए थे। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे इन सारी बातों में बताया गया है दीज इंक्लूड्स group of saffron clad Westerners
tried to get entry in the temple. A fight between two monkeys created chaos in the temple. And making a way for Japanese princess created a atmosphere of febrile confusion in the temple. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका. ही सीज, ही द थिंग्स ही सीज. उन्होंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी. अब हमें यहाँ पर बुद्धनाथ स्तूपा के बारे में बताना है. तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. एट बुद्धनाथ स्तूपा he sees a immense white dome on the top of the stupa, which is ringed by a road. There were many shops which sells Tibetan prints printed bags and silver
Tibetan and silver Tibetan jewelries. There is so much silence there is silence and it was like a heaven. यहाँ दूसरा वाला हेवन आएगा जिसका मतलब एक सेफ प्लेस. Heaven from a crowded sphere. यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ से एक सेफ प्लेस है जहाँ पर बहुत शांति है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स. और हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है द साउंड्स ही हियर्स. हमें बताना है कि ऑथर ने साउंड वहाँ पर सुनी थी, आवाज़ें सुनी थी. तो उन्होंने वहाँ पर हॉर्न्स की आवाज़ सुनी थी, रेडियोज़ एंड फ्लूट, ये सारी चीज़ों की इन्होंने आवाज़ सुनी थी. चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. He heard the sound of flute which he loves most, the sound of horns and other hawkers cries. जो हॉकर चिल्ला रहे थे उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी. तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम जिसके लॉन्ग आंसर्स हैं वो करेंगे. थैंक यू.